हेलो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th की फिजिक्स और मैं भुवनेश कुमार सेंगर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और हंसी खुशी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास 12th की फिजिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है आवेश तथा क्षेत्र। उसमें हमने अपना लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक किया था किसी सीधे लंबे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो गॉस प्रमेय का एक अनुप्रयोग था। आज उसे ही कंटिन्यू आगे करते हैं और नया टॉपिक देखते हैं। हमारा नया टॉपिक है एक समान आवेशित शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बेटा, ये हम अपना करेंगे। तो देखो, मैं एक समान आवेशित शीट ड्रॉ कर लेता हूं, बना लेता हूं। मान लो एक शीट बनाऊं मैं। ऐसे ऐसे ऐसे, ये कोई एक समान आवेशित शीट है, एक समान आवेश है इस पे, हर जगह इसके हर बिंदु पर मान लो धनावेश है। ये धनावेश शीट है, ठीक, और इस प्रकार रखी हुई है ये शीट, ठीक है, इस प्रकार। अब देखो, मान लेता हूं इसका क्षेत्रफल a है, इसका क्षेत्रफल a है और इस पर आवेश की मात्रा है q, ठीक। तो अब कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा? पहले मैं यहां गॉसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूं। तो एक गॉसीय पृष्ठ की रचना की मैंने, ठीक। ठीक, मान लो ये गॉसीय पृष्ठ है, इसको आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा और इसे और अच्छा कर लेता हूं मैं थोड़ा। ठीक, ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है। अब देखो, इसे ये सीधी लाइन कर, ठीक, ये हमारा कोई गॉसीय पृष्ठ है और तो ये गॉसीय पृष्ठ क्या है? गॉसीय पृष्ठ ये थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा होगा, पर आप बिल्कुल अपना ठीक आमने सामने बनाना, ठीक। अब मैं क्या करता हूं बेटा कि इसके जैसे वहां पर इसके क्षेत्रफल के 3 पार्ट किए थे, ऐसे ही 3 पार्ट यहां करेंगे। ये मान लेता हूं क्षेत्रफल, ये क्षेत्र है A1 है, ये A2 है और ये इसे इधर की ओर बना लेता हूं यहां, ठीक। ये हमारी A3 है, क्या है? A3 चित्र है ये, ठीक। अब देखो, अब इसके छोटे छोटे इसमें पार्ट ले लेता हूं, क्षेत्रफल के घटक ले लेता हूं छोटे छोटे तीनों के। ये छोटा घटक है, ये मान लो A1 है,
DA1, ठीक है, इसे ले लेता हूं DA2, ठीक है, और ये ये हो जाएगा DA3, क्योंकि ये A3 का घटक है। अब देखो लैंग्वेज अपने आप लिखना है, मैं बोल देता हूं एक बार। माना ये क्षेत्रफल की कोई एक समान आवेश प्लेट है जिस पर कुल आवेश Q है, और वहां हमने गॉसीय पृष्ठ की रचना की। गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग पे छोटे छोटे क्षेत्रफल खंड लिए, ठीक है, वो आप कर लोगे। अब देखो इस पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से वैद्युतवल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो इस क्षेत्र पर क्या होगा, वैद्युतवल रेखाएं इधर की ओर होगी E, ठीक है, और इधर की ओर निकलेंगी लंबवत बाहर की ओर। अब देखो जो इसका DA1 क्षेत्र का, ये खंड का DA1 जो क्षेत्रफल खंड है इसका, इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा मैंने बताया है कि क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है ऐसे, तो इसकी दिशा A1 की दिशा क्या होगी, ये होगी, ये हो गया DA वेक्टर DA1, ठीक है। ऐसे ही यहां देखो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा, E की दिशा ये होगी, ठीक है, और यहां अगर क्षेत्र की बात करें, क्षेत्रफल की दिशा की बात करें तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल की भी यही दिशा होगी DA2 वेक्टर DA2। यहां बात करें तो देखो यहां पर लंबवत बाहर की ओर निकलेगा कौन, वैद्युत क्षेत्र। अब इसे DA3 की बात करें, इसकी दिशा क्या होगी, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, तो इधर की ओर, ये भी इधर ही होगी, वेक्टर DA3, ठीक। तब सर्वप्रथम क्या करना है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, फाई इक्वल टू होता है AE cos थीटा, यही तो होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो देखो अब लिखें DA1 क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ये छोटा है, DA1 है, छोटा है, तो फ्लक्स भी थोड़ा ही निकलेगा, D∅1 मान लेता हूं, D∅1 बराबर किसके होगा, A की जगह पे क्या आ जाएगा, DA1, क्योंकि इससे ही तो निकल रहा है DA1 से, छोटे से। अब देखो E की जगह पर E और cos थीटा, या थीटा कितना होगा, देखो E की दिशा इधर है और वेक्टर DA1 की दिशा इधर है, तो यह 90 डिग्री का कोण बनना है, देखो ये कोण 90 डिग्री का बनना है, तो चूंकि थीटा बराबर है 90, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 0, तो D∅1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब इसी प्रकार DA2 क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स, देखो ये DA2 है, छोटा सा है, DA2 छोटा सा है ये। अब देखो तो फ्लक्स भी थोड़ा ही लिख लेगा, तो D∅2 मान लू इसे बराबर D, और देखो A की जगह पर DA2, क्योंकि DA2 की गणना कर रहे हैं हम, ठीक है, गणना कर रहे हैं, और E की जगह पर E आ जाएगा, और cos थीटा। अब देखो यहाँ थीटा कितना है, जो DA2 वेक्टर DA2 की दिशा है वही E की दिशा है, दोनों की एक ही दिशा है, E और इसकी, तो बीच का कोण कितना हुआ, 0, तो चूंकि थीटा बराबर है 0 तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, D∅2 बराबर हो जाएगा DA2E, ठीक, इधर लिख लेता हूं। इसी प्रकार बेटा क्या करना है, DA3 इस वाले से, DA3 क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स, क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स,
तो इसे मान लेता हूं d∅3, और d∅3 किसके बराबर होगा, ए की जगह पे आ जाएगा बेटा dA3, ठीक है। ई तो ई है, ठीक। और देखो थीटा कितना है यहां, वेक्टर dA3 और ई दोनों एक ही दिशा में है, तो देखो थीटा हो गया, दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा हो गया 0, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो d∅3 इक्वल टू हो गया 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो dA3E, ये हो जाएगा। ये से समीकरण 2 मान लूं, वैसे मान लूं समीकरण 3, ठीक। आप आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, और एक बार वीडियो पीछे रिवर्स करके न समझ में आया हो तो देख लेना, ठीक। और आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक। तो मैं मिटाता हूं। अब देखो अब कुल क्षेत्र, कुल सूक्ष्म क्षेत्रफल खंडों से गुजरने वाला फ्लक्स जो छोटे छोटे हैं, उन सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल खंडों से गुजरने वाला फ्लक्स मान लेता हूं d∅ मान लेता हूं, और d∅ बराबर किसके होगी, d∅1 प्लस d∅2, इसके द्वारा निकला हुआ, इसके द्वारा निकला हुआ और इसके द्वारा निकला हुआ फ्लक्स, प्लस d∅3, ठीक है बेटा। अब देखो समीकरण कौन सा था, 1 2 3 जो मैंने अभी मिटाया है, उनसे मान रखो इनके, तो से क्या होगा, d∅ बराबर हो जाए, d∅1 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, ठीक है 0, d∅2 की कितनी थी, प्लस dA2E, ठीक है। और इसकी कितनी थी, समीकरण 3 से देखो इसकी कितनी थी, प्लस dA3E, ठीक। अब देखो एक बात देखो, ये और ये दोनों बराबर हैं, खंड हैं, A2 और dA2 और dA3 दोनों बराबर हैं, तो इनको लिख सकता हूं कि dA3 बराबर dA2 बराबर dA के बराबर लिख लूं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक ही बेलन के हैं दोनों, ठीक है। तो चूके, ठीक है, तो यहां रखूं तो क्या हो जाएगा, d∅ बराबर हो जाएगा 0, तो हटाओ, क्या हो गया dA, इनकी जगह पे रखो dAE प्लस dAE, ठीक। अब क्या हो गया बेटा, d∅ बराबर हो गया 2dAE, 1 और 1 2, ठीक है। अब क्या है कि अब निकालना है मुझे, क्या करूं इधर, ठीक है, या आप यहां तक इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, ठीक है। आई होप को आपको यहां तक समझ में आया होगा, और नहीं आया एक बार वीडियो पीछे रिवर्स करके देख लेना, और मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखो बच्चा, क्या करना है कि कुल
पृष्ठ से या कुल पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, तो ये देखो, ये तो सभी छोटे छोटे खंडों से निकल रहा था, अब पूरे पृष्ठ से निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई, समाकलन डी फाई बराबर हो जाएगा समाकलन 2DAE। ठीक है बेटा, इसे बता देता हूं। अब देखो डी फाई का समाकलन होगा तो फाई हो जाएगा बराबर, इसका समाकलन होगा तो देखो नियतांक बाहर आ जाएंगे। नियतांक क्या है, दो नियतांक है, ई नियतांक है, वेरिएबल बदल क्या रहा है, केवल जिसके साथ डी होती है वो बदलता है, अर्थात ए बदल रहा है, तो ये बाहर आ जाएंगे, 2E बाहर आ जाएगी, अंदर समाकलन में क्या बचेगा, DA। अब चूंकि ये DA समाकलन हो जाएगा तो फाई बराबर होगा 2E, और ये पूरा A में हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल D खत्म हो जाएगा समाकलन होते ही। ठीक है, तो हो जाएगा 2EA। ठीक, अब गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय द्वारा ये समीकरण मान लो कितना है, 4 मान लो, 3 पहले मान चुके थे, ये चौथा है, और गॉस प्रमेय होती है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लो समीकरण 5। अब क्या है, क्या लिखूं मैं, देखो ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकता, ये भी दोनों इक्वल होंगे, तो क्या करता हूं मैं कि समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा जो 2EA बराबर आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें तो E निकालना है, तो इस 2A को इधर ले जाएं, तो इधर ऊपर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो हम एक चीज और जानते हैं, इधर लिख देता हूं, इधर जगह नहीं है तो इधर लिख देता हूं कि चूंकि Q अपॉन A किसके बराबर होता है, Q अपॉन A, ये तो बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व था, किसके, सिग्मा के बराबर था। ठीक है, तो Q अपॉन A की वैल्यू रखूं यहां तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा इसका व्यंजक निकल कर आ गया, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र है तो मात्रक भी न्यूटन पर कूलाम होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3, और मैं इसे रफ करता हूं अब, और ठीक पूरे को रफ कर दूं। अब देखो हम अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। वैसे आपकी एनसीईआरटी में ये हटा दिया गया है, पर इसका उपयोग अगले चैप्टर में है। अगला चैप्टर कहां इसका यूज है, जब हम संधारित्र पढ़ेंगे तब इस टॉपिक का यूज आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस टॉपिक को यहीं क्लियर कर लें जो मैं पढ़ाने वाला हूं। अब तो हमारा जो टॉपिक है वो है समान, अभी मार्कर बंद हो गया बेटा, दूसरा लेना पड़ेगा। तो क्या है, समान क्षेत्रफल वाली एक समान आवेशित
एक समान आवेशित समान आवेश की प्लेटों या शीटों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या करना है, समान क्षेत्रफल है, ऐसी प्लेट है कि जिनका दोनों का क्षेत्रफल समान है और एक समान आवेशित है दोनों, और उन पर दोनों की जो आवेश की जो प्रकृति है, नेचर है, उन दोनों का एक जैसा है, अर्थात दोनों या तो नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव चार्ज से हैं, उनके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैं दो प्लेट बना लेता हूं, ये मैं दो प्लेट बना लेता हूं बेटा, ये और ये। ठीक, पहली प्लेट, अभी अच्छे से प्लेट बनाऊं। ठीक, ये पहली है, इसे मान लो A1, ठीक है, या ए मान लो, और इसे दूसरी यहां एक, ये कोई दूसरी प्लेट है, इसे मान लो B प्लेट। इन दोनों का क्षेत्रफल समान है, इसका भी A है, इसका भी A है। ठीक है, इस पर आवेश की मात्रा भी समान है, इसका इस पर भी Q है, इस पर भी Q है। ठीक है बेटा, और दोनों पर एक जैसा आवेश है, इस पर भी पॉजिटिव है मान लो, और इस पर भी, इस पर पॉजिटिव है, और मान लो इस पर भी पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, दोनों पर एक समान आवेश है, चाहे दोनों पर नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप जैसा लेना चाहो। दोनों एक समान आवेश थे, एक जैसा है और समान आवेश है दोनों पर। ठीक है, अब पहला क्या काम मानूं, कोई बिंदु मैंने बीच में मान लिया, प्लेटों के मध्य पे, तो बीच में P बिंदु मान लिया। इस P बिंदु पर मुझे इन दोनों प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या लिखता हूं, पहले नंबर फर्स्ट, प्लेटों के मध्य स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, अब देखो, मान लो मैं कल्पना करता हूं कि यहाँ प्लस Q नॉट आवेश रखा गया है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो ये वाली B प्लेट इसको इधर की ओर भगाएगी, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, इधर की ओर, ई बी इधर की ओर होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भी पॉजिटिव है और ये आवेश भी पॉजिटिव है, तो ये ए प्लेट भी इसको दूर भगाएगी, इधर की ओर भगाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर लगेगा, ई ए। ठीक, अब देखो, समान, चूंकि समान क्षेत्रफल है और आवेश की मात्रा भी समान है, तो इस कारण क्या होगा कि इन दोनों के द्वारा लगाए हुए वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो भी परिमाण दोनों का इस बिंदु पर इन दोनों प्लेटों के द्वारा लगाए गए वैद्युत क्षेत्र का भी मान समान होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल समान है दोनों का और आवेश की मात्रा समान है दोनों की। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं कि जो E बराबर अभी क्या निकाला था प्लेट के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अभी पिछली डेरिवेशन में हमने किया था। तब ए प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्या होगा, E A मान लो, E A बराबर किसके हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, अब देखो, इसी प्रकार B प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बेटा क्या हो जाएगा, B प्लेट के कारण वो हो जाएगा, मान लो इसे E B दोनों का
समान एरिया है और समान ही आवेश है दोनों पर, तो Eb बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही हो जाएगा। अब देखो, अब बिंदु P पर क्या निकालू, कुल, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, इसे E समझ लू, E बराबर क्या होगा, ये प्लस ये EA प्लस EB, EA प्लस EB। अब देखो E बराबर क्या हो जाएगा फिर बेटा, EA का मान रखो, EA का मान यहां से रख दो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब EB का मान यहां से रखो। अब देखो A इधर की साइड है, B इधर की साइड है, ठीक है, तो इनकी दिशा विपरीत है दोनों की, और दिशा विपरीत होने के कारण यह प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है, E और EB की, तो माइनस क्या हो जाएगा, EB क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E बराबर क्या आ जाएगा, देखो आ जाएगा 2 सिग्मा, एलसीएम लो 2 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लो तो 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आया, सिग्मा माइनस सिग्मा, अर्थात E बराबर क्या आ गया बेटा, इधर लिखो तो E बराबर आ गया सिग्मा में से सिग्मा खत्म, तो ये पूरा 0, अर्थात समान आवेशित, एक समान आवेश, एक समान आवेशित समान क्षेत्रफल व समान आवेश की प्लेटों के मध्य माने बीच में लगने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ठीक। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे अपनी शुरुआत करते हैं। तो 1 2 3। अब देखो बेटा, अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। अब नंबर 2 मान लो, ये भी बंद हो गया। नंबर 2 मान लो ये मध्य में न होकर बाहर स्थित है, प्लेटों के बाहर, या तो इधर या इधर, कहीं भी हो सकता है, इधर है या इधर, ठीक है। तब मान लो कि जब बिंदु P प्लेटों के बाहर स्थित है, अब बेटा वो इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, दोनों साइड में से कहीं भी हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं इधर की ओर है, P बिंदु इधर की ओर है। तब देखो इसमें प्लस Q नॉट आवेश की कल्पना करता हूं, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ए प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसे इधर की ओर धक्का मारेगा इसमें, ये तो ये होगा इधर की ओर। इसे आपको कंफ्यूजन हो तो इसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये ए प्लेट इसको इधर मारेगी धक्का, तो ये हो जाएगा ई ए, वेक्टर ई ए हो जाएगा, ये इस दिशा में हो जाएगा। बी देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इससे इधर की ओर ही धक्का मारेगी, तो ई बी भी यही दिशा हो जाएगी, दोनों की एक ही दिशा हो जाएगी, अर्थात दोनों ही इसे इधर की ओर मारेगी। देखो पॉजिटिव है, ए इधर की ओर दूर प्रतिकर्षित करेगी इसे, और बी भी इसे इधर की ओर ही प्रतिकर्षित करेगी, क्यों, ठीक है। तब तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, होता है। तो E समान क्षेत्रफल है और समान आवेश है, तो क्या करना पहले, तो A प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, ई ए मान लू, ए प्लेट के कारण है, ई ए मान लू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा। इसी प्रकार बी प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, तो देखो इसे E2 मान लू, EB, और क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
क्योंकि समान होंगे दोनों ही, क्योंकि दोनों प्लेट समान हैं, एक जैसी हैं बिल्कुल, आवेश से लेकर क्षेत्रफल तक सब एक जैसा है। तो ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अब कुल निकालूंगा तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालूंगा? E मान लेता हूं, E बराबर होगा EA प्लस EB। तो क्या होगा? E बराबर EA का मान यहां से रखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस EB का मान यहां से रखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब की बार ये जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों की दिशा समान है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर E बराबर क्या आया बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम आ गया, और क्या आया? सिग्मा प्लस सिग्मा। अर्थात क्या हो गया, इधर लिख लेता हूं छोटी सी जगह में, तो 2 E बराबर हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म, तो E बराबर क्या बचा बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी वैल्यू आ गई। क्या आ गई? मैं इस वैल्यू को यहां लिख देता हूं, E बराबर आ गया हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही इसका व्यंजक है, और इसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। और आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें, और फिर हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक।